ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत से भाई बहनों का ये प्रश्न आता है कि मन को शांत कैसे रखें। क्योंकि आज की दुनिया में देखा जाता है कि ज्यादातर लोगों का मन अशांत रहता है, या यूं कहें वो डिपेंडेंट हो गया है बाहर की सिचुएशंस पर। जब बाहर सब कुछ उनके अनुसार चल रहा है तो मन शांत है, और जब बाहर कुछ ऊपर नीचे है तो मन अशांत हो जाता है ना। मतलब मन जो है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, कभी शांत है कभी अशांत है। और अगर हमने अपने मन की स्थिति को परिस्थिति पर, मतलब बाहर की स्थिति पर अगर डिपेंडेंट किया तो क्या होगा। कभी मन शांत होगा, फिर अशांत होगा, फिर शांत होगा, फिर अशांत होगा, ऐसी हलचल चलती रहेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ अच्छे पॉइंट्स पर, कैसे हम मन को शांत रखें। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रीजन है जिससे हमारा मन अशांत हो। ठीक है, आज कुछ बातें हम चर्चा करेंगे, मन को शांत कैसे करें। नंबर वन तरीका है जर्नलिंग। लिखने की आदत डालिए। मन अशांत हो रहा है, आप एक पेपर लेकर पेन लेकर बैठ जाइए, डायरी लेकर पेन लेकर बैठ जाइए। जस्ट राइट डाउन आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या फीलिंग्स चल रही है ना। मतलब उन फीलिंग्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है। जर्नलिंग इज अ पावरफुल टूल मन को शांत करने की। तो लिखना शुरू करिए, जब भी ऐसा लगे आप लिखिए। आप चाहे परमात्मा को लेटर लिखिए, है ना, चाहे जस्ट उनको लिख दीजिए, थॉट्स लिख दीजिए जो आपके मन में चल रहा है, ये सिचुएशन है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लिखते लिखते ही हमें क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाती है, अंदर जो इमोशन सप्रेस हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जर्नलिंग नंबर वन। सेकेंड, स्पेंड टाइम इन नेचर। बाहर निकलिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होइए, सैर करिए, सन बात करिए। कमरे के अंदर बैठे रहना, आजकल एसी लोगों को आदत हो गई है ना, एसी को बहुत ज्यादा यूज करना। एसी को भी हमें कम से कम यूज करना है, खासकर रात को सोते हुए। ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है, घर ठंडा करिए, रूम ठंडा करिए, पर फ्रेश एयर बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम एडिक्टेड हो जाएं एसी के भी। ठीक है, नेचर के साथ कनेक्ट हुई, समय निकालिए एकांत में बैठने का, पार्क में जाने का, नेचर के साथ कनेक्ट होने का, नंगे पैर, बेयर फुट वॉकिंग जिसको बोलते हैं। नेचर के साथ साथ कनेक्ट होने से भी मन शांत होता है, मन प्रेजेंट में आता है। तीसरा है किसी से बात करिए। कोई भी आपके, कोई सीनियर होंगे, कोई किसी को आप जानते होंगे कि जिनसे आप बात कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर्स हैं बहुत सारे, आप वहां जाकर भी स्पिरिचुअल काउंसलिंग ले सकते हैं। बात करने से भी काफी चीजें रिलीज होती हैं, अंदर जो पकड़ा हुआ है ना उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो कुछ समय निकालिए किस दूसरों से बात करने के लिए। और हर किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं सुनानी है, ये भी ध्यान रखें। केवल उन्हीं लोगों को सुनाई जो कुछ सोल्यूशन दे पाए आपको। क्योंकि सोचो हम दुखी हैं, हम सुना रहे हैं, सामने वाला और दुखी हो जाए और ज्यादा फिर नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा वो। फोर्थ है नॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। हर आत्मा अपनी यात्रा पे है, हर आत्मा के अपने संस्कार हैं। मुझे डिटैच होना है। फिर पांचवा है डीप ब्रीथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं हम डीप ब्रीदिंग को। आप इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। इनहेल किया, फिर थोड़ी देर के लिए श्वास को रोकना है, एक्सहेल करना है। साथ ही साथ आप थॉट क्रिएट करिए, पावरफुल, आई एम पीसफुल, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की एनर्जी मेरे साथ में है। नेक्स्ट है फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद पर ध्यान रखिए।
अपने अच्छे कर्म करिए, अपने इंटेंशंस को चेक करिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरों की क्या ओपिनियंस हैं। मुझे खुद पर ध्यान रखना है, अपने कर्म सही करने हैं, अपने बोल सही करने हैं, अपने इंटेंशन सही करने हैं, बस। नेक्स्ट, कंपेयर नहीं करना है कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से। ये तो बहुत बार क्या होता है, एक व्यक्ति है, शांत है, खुश है अपने जीवन से, लेकिन उसके जो कोलीग्स हैं नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, उसके कारण उसको प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो अपनी यात्रा पे है, मुझे अपनी यात्रा पे चलना है, मुझे शांत रहकर खुश होकर काम करना है। पैसा भी कमाना है नो डाउट, लेकिन शांत रहकर, खुश रहकर। और मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज करें, बीच बीच में समय निकालें, सुबह उठते ही आधा घंटा अपने आप को दे दें। इसको चार्ज करना बहुत जरूरी है। दिन में समय में निकालें, एक एक मिनट, हर एक घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंस, ट्रैफिक कंट्रोल। रात को सोने से पहले 5 मिनट्स, 10 मिनट्स अपने लिए समय निकालें। और खुद को याद दिलाएं बार बार, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति जो महामंत्र है ना, इसका मतलब है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्या बार बार बोलने से फायदा होगा ये, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ? बिल्कुल होगा। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हम खुद को याद दिला रहे हैं कि मैं शांत हूँ, शांति बाहर नहीं है, मैं शांत हूँ, भूल गया हूँ बस अपने आप को। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति, पीस इज माई ट्रू नेचर। बार बार याद दिलाइए, लिखिए इसको भी। सोमान लिखने से बहुत फायदा होता है, सोमान को रिपीट करने से बहुत फायदा होता है। क्योंकि गीता में भी लिखा है, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। जिसने मन को जीता है, जिसका मन उसके कंट्रोल में है। तो मन कंट्रोल में होना चाहिए, संकल्प हमारे कंट्रोल में होने चाहिए, मन शांत होना चाहिए। और इसके लिए निरंतर मेहनत करते रहना। शांति। शुक्रिया।